स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्विटर 24/7 एसएससी में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ 2 जून 2020 मतलब आज का करंट अफेयर्स लेकर। तो हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के डे के करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो सारे के सारे यहाँ पर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। इसके साथ साथ आपको एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ मैं आपको। एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिया है। किसका नोटिफिकेशन है ये? नोटिफिकेशन है एग्जाम को लेकर कि कब वो एग्जाम करवाने वाले हैं। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं वो वीडियो। साथ में आप नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं ऑफिशियल एसएससी की वेबसाइट से। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट सेलिब्रेटेड? माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक दिवस मनाया जाता है 1 जून को। ये किस लिए मनाया जाता है? ताकि जो हमारे माता पिता हमारे लिए निस्वार्थ भावना से हमारी सेवा करते हैं, हमें बड़ा करते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, एक सम्मान देने के लिए इस डे को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ कैरेट इंडिया इन मई 2020? मई 2020 में कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है अनीता कोतवानी को। किसको नियुक्त किया गया है? अनीता कोतवानी को। Who among the following topped the 2020 Forbes magazine list of highest paid global athletes, leading the lineup for the first time with pre-tax earnings of $106.3 million? निम्न में से कौन सबसे अधिक भुगतान पाने वाले वैश्विक एथलीटों की 2020 फोर्ब्स पत्रिका की सूची में सबसे ऊपर हैं? $106 मिलियन की पूर्व कर कमाई के साथ पहली बार सबसे ऊपर हैं। तो कौन सबसे ऊपर है यहाँ पर? रॉजर फेडरर। इसके साथ साथ देखो फोर्ब्स इंडिया में और भी कुछ नाम है। सेकंड नंबर पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सेकंड नंबर पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फेमस फुटबॉलर है ये, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनका नेट वर्थ है $105 मिलियन। तो अगर सेकंड नंबर का भी पूछ लें तो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और भारत से भी एक है यहाँ पर हमारे। कौन है वो? भारत से हैं जो अब 66 नंबर पे आते हैं इस फोर्ब्स की उसमें श्रृंखला में। तो वो है विराट कोहली। वो कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली आते हैं 66वें नंबर पे इस फोर्ब्स की सूची में। Who has been appointed as the CEO of India's apex food regulator, Food Safety and Standards Authority of India in May 2020? मई 2020 में किसको भारत के शीर्ष खाद्य नियामक, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल को। किसको नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया अभी हाल ही में सीईओ एफएसएसएआई का। Recently, Wajid Khan passed away due to COVID-19. He was related to which of the following fields? हाल ही में कोविड-19 के कारण वाजिद खान का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह संबंधित थे सिंगिंग के क्षेत्र से। इनके बहुत सारे सॉन्ग्स फेमस है और ये दो भाई एक साथ काम करते थे, दोनों भाई गाना गाते थे, साजिद एंड वाजिद। साजिद एंड वाजिद, जिसमें से वाजिद जी का जो अभी निधन हो गया है कोरोना की वजह से। Which state has become the first state in the country to prepare 1 lakh beds for COVID-19 patients, with each of the 75 districts having dedicated beds for the patient in the respective facilities? कौन सा राज्य कोविड 19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें 75 जिलों में से प्रत्येक से संबंधित सुविधाओं में मरीजों के लिए समर्पित बिस्तर है? तो ये कौन सा देश बन गया, कौन सा राज्य बन गया है? ये बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बना है? उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस भी लॉन्च की है अभी, जैसे प्रवासी राहत मित्र, ये एक योजना चालू की इन्होंने। साथ ही इन्होंने क्या कहा है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर अनिवार्य है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके मोबाइल में रखना। इसके साथ साथ ये पहला ऐसा स्टेट बना है जो वर्चुअल कोर्ट हियरिंग कर रहा है। जो क्या कर रहा है?
वर्चुअल कोर्ट हियरिंग भी कर रहा है, वर्चुअल कोर्ट हियरिंग भी कर रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश से कुछ और भी आए क्वेश्चंस तो हम उसका जवाब आराम से दे सकते हैं। Which one of the Indian Navy ships will sail from Colombo port in Sri Lanka in June 2020 carrying around 700 Indian nationals back to Tamil Nadu? भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज जून 2020 में श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 700 भारतीय नागरिकों को तमिलनाडु ले जाएगा? तो कौन सा जहाज लेकर जा रहा है? आईएनएस जलस्वा। कौन सा जहाज है? आईएनएस जलस्वा। इसके साथ साथ ये जो योजना है, ये कौन सी योजना है? वंदे भारत मिशन के तहत आ रही है योजना। ये जो किया है वो कौन सा मिशन है? वंदे भारत मिशन। जो बाहर दूर हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए मिशन चलाया जा रहा है। इससे पहले भी ये मिशन चलाया गया, कहां से? माला से कोची तक लेकर आया गया बहुत से भारतीयों को, करीबन करीबन 1488 भारतीयों को लेकर आया गया। तो पहले चरण में माला से कोची तक 1488 भारतीयों को लेकर आया गया। अब दूसरे चरण में कितने? 700 लोगों को लेकर आया जा रहा है। कहां से? कोलंबो से, जो कहां है? श्रीलंका में। वहां से कहां लेकर आया जा रहा है? तमिलनाडु लेकर आया जा रहा है। ठीक है, ये वंदे भारत मिशन का एक और चरण है जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है। Recently, which metro station has been decided to change the name to Supreme Court Metro Station? हाल ही में किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखने का फैसला किया गया है? तो किस मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज किया गया है? प्रगति मैदान का, क्योंकि नियर बाय यही है सुप्रीम कोर्ट। तो प्रगति मैदान का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है अब? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ये रहा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। Recently, the government of India has signed an agreement with which e-commerce company? हाल ही में भारत सरकार ने किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। Who has launched the My Life My Yoga competitions? माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली इसका भी उद्घाटन किया है, शुभारंभ भी किया है। आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ 4 करोड़ रुपीस ऑन विच बैंक? आरबीआई ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक पर लगाया? तो ये 4 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पे लगाया? सिटी बैंक पे लगाया। अब आरबीआई से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आरबीआई से देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आरबीआई के अभी मौजूदा गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांता दास। शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक है। Recently, BCCI has announced whom to nominate for the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित करने की घोषणा की है? तो किसे नामांकित करने की घोषणा की है? रोहित शर्मा को नामांकित करने की घोषणा की है। Who has recently dedicated 56 new CNG stations to the country? हाल ही में 56 नए सीएनजी स्टेशन को किसने देश को समर्पित किया है? तो किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। Recently, which state's transport corporation has launched WhatsApp service दामिनी? हाल ही में किस राज्य के परिवहन निगम ने WhatsApp सेवा दामिनी शुरू की है? तो ये शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। इस देखो जैसा कि नाम ही दामिनी केस से ये रिलेटेड है, किसके लिए? वुमेन हेल्पलाइन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन हेल्पलाइन के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। इसके तहत अगर कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की है वो किसी बस में सफर करे या कहीं भी, वो अपनी शिकायत फटाफट व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकती है। और इसकी सारी कंट्रोलिंग और पेट्रोलिंग एक मतलब कोई ना कोई विमेन ही करेगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का दामिनी के नाम से। वेयर इज द लॉन्च ऑफ अटल कैंटीन रिसेंटली? हाल ही में अटल कैंटीन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? हाल ही में अटल कैंटीन का शुभारंभ कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। इसमें क्या था? ₹10 में पूरी एक वेज थाली प्रोवाइड कराई जा रही थी मजदूरों को, फार्मर्स को, ताकि उन्हें भरपेट खाना मिल सके। तो अटल कैंटीन हरियाणा में लॉन्च हुआ था।
Recently, the Olympic Association of which country has withdrawn the decision of the 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। हाल ही में किस देश ने के ओलंपिक संघ ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस लिया है? किसने वापस लिया है निर्णय? इंडिया ने। क्यों बहिष्कार करना चाहते थे? क्योंकि शूटिंग का गेम कॉमनवेल्थ से हटाया जा चुका है, जिसके कारण उन्होंने बोला था कि हम बहिष्कार करेंगे और कॉमनवेल्थ गेम्स में आगे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पर उन्होंने इस डिसीजन को वापस से ओवरकम किया है और इस डिसीजन से विड्रॉ कर लिया है खुद को। किसने किया है? इंडिया ने। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे 2020? विश्व दुग्ध दिवस 2020 का विषय क्या है? तो विश्व दुग्ध दिवस क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि मिल्क का जो प्रोडक्शन हो वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। तो इस बार का जो थीम था वो क्या था? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, ये इसका थीम था। इसके साथ साथ क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट वर्गीस कुरियन थे, उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी, उनकी याद में उनके जन्म दिवस के दिन ये मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में। The Councils of Minister of which state has approved a special livelihood intervention plan of rupees 17,000 crore to increase the rural income? किस राज्य के मंत्री परिषद ने ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? तो किसने की है? ये की है उड़ीसा ने। किसने की है? उड़ीसा ने। The Indian Olympic Association has asked which state to host the national games as scheduled from October 20 to November 4, 2020। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस राज्य के को 20 अक्टूबर से 4 नवंबर तक राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए कहा है? किसे कहा है? गोवा ने। और गोवा ने रिसेंटली इसको क्या कर दिया है? पोस्टपोन कर दिया है। हाल ही में अभी गोवा का 32वां राज्य दिवस भी बनाया गया है। 32वां राज्य दिवस भी बनाया गया है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाए तो हम आराम से आंसर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। इन मई 2020 हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ हिमाचल्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी? मई 2020 में मई 2020 में हिमाचल के पुलिस महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुंडू को। किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुंडू को। तो यहीं पर हमारे करंट अफेयर्स का आज का ये सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक तो उसे सब्सक्राइब करना, ताकि आपको डेली ये कंटेंट मिलता रहे। साथ ही में अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर भी करना। थैंक यू।